तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे सर? तो आज हम लोग बायोलॉजी के पीछे दिख रहा होगा, बायोलॉजी का नया लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़ना है? तो अनुवांशिकता, क्लास 10th का अनुवांशिकता पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पर्यावरण जो चैप्टर है उसको पढ़ के बायोलॉजी का सेक्शन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अनुवांशिकता पढ़ने जा रहे हैं। तो अनुवांशिकता होता क्या है उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा सर, आपको पीछे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? आपको दिख रहा होगा क्या? ये अनुवांशिकता आपको दिख रहा होगा, लिखा होगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या सर दिख रहा है? आपको अनुवांशिकता दिख रहा होगा, देखिए ये दिख रहा है। तो अनुवांशिकता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या करता है, जो क्या होता है, हम लोगों को एक पिछले पीढ़ी से नए पीढ़ी में क्या जाता है, तो गुण जाता है, जो गुण रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता। देखिए अनुवांशिकता क्या करता है, तो जनक से, जैसे भोलूराम है, तो भोलूराम के फादर से उसमें क्या आया है, कुछ गुण आया है, कुछ उसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। मतलब लिखा हुआ जो है आप देख लीजिए, लिखा हुआ है कि जनकों से संतति में लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है सर, तो वही अनुवांशिकता कहलाता है। विभिन्नता उसमें भी एक, उसके बाद हम लोग देखते हैं विभिन्नता। विभिन्नता क्यों जरूरी है? तो विभिन्नता इसलिए जरूरी है कि जैसे दुनिया को बचाना है, दुनिया को आगे लेके जाना है, नहीं सब एक ही टाइप से होगा तो कोई भी भूकंप आया, कोई भी कुछ भी आया, अगर क्या हुआ, वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ गया, नहीं बारिश बहुत आया, तो उसमें सरवाइव कर सके उसके लिए विभिन्नता होना बहुत जरूरी है। नहीं कोई वेव आया उसमें भी विभिन्नता, जैसे कोरोना काल था, तो कोरोना काल में क्या हुआ कि इम्यूनिटी सबका अलग अलग था। इम्यूनिटी सर, तो रोगाणु रोगाणु से लड़ने का क्षमता जो था सब इंसान का अलग अलग था। अगर एक ही जैसा रहता तो वो वेरिएंट क्या करता, सबको मार देता, सब कोई नहीं मरा। तो उसके लिए विभिन्नता का होना बहुत जरूरी है। तो विभिन्नता इसके लिए जरूरी है। तो विभिन्नता का हम लोग परिभाषा देखते हैं, तो लिखा हुआ है कि विभिन्नता एक ही प्रजाति में के व्यक्तियों में के बीच में पाए जाने वाले अंतर है। मतलब आपका भाई और आपका भाई दोनों, मतलब दो भाई हैं आप, तो दोनों भाई में क्या होगा, विभिन्नता होगा। वही विभिन्नता क्या कहलाता है कि एक जीव और दूसरे जीव से क्या करता है, मतलब दोनों क्या है, ह्यूमन है, लेकिन दोनों में क्या कर रहा है सर, तो दोनों में क्या कर रहा है, विभिन्नता उत्पन्न कर रहा है। उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, विभिन्नता। इससे पहले लेक्चर में हम लोग देखे भी थे, जाने भी थे, क्या देखे थे सर, तो देखे थे कि कोई बहुत सारा बैक्टीरिया है, उसको हम लोग क्या किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिएगा, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक। किसका सर, तो इसी चैनल, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा लिंक, आप जाके देख लीजिएगा। किसका, तो इससे पिछले वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ाए हैं जनन, उसमें आप जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा, तो ये पता चलेगा विभिन्नता के बारे में। ठीक है सर, तो हम लोग देख रहे हैं अभी विभिन्नता। तो विभिन्नता होता क्या है, जैसे एक बहुत सारा जीवाणु है, उसको सेम इन्वायरमेंट में ठंडा पानी में रखते हैं तो सब क्या होता है, जीवित रहता है। लेकिन जब हम लोग उसको हॉट वाटर में लाते हैं तो कुछ जो होता है जीवाणु क्या रहता है, मतलब एक से दो जीवाणु क्या होता है, सर्वाइव करता है, बाकी सब डेड कर जाता है, मर जाता है। वो क्यों होता है, तो एक जो जी रहा है उसी में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन सर, तो उसमें क्या होता है, जीन के संरचना में चेंजेज आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये क्या है सर, ऑल डाई हो गया। क्या होगा, ऑल डाई हो गया। ये देख रहे हैं आपको, जब हम लोग इसको क्या किए, जब नॉर्मल इन्वायरमेंट में था उसको क्या किए, एक्सट्रीम कर दिए, गर्म कर दिए, तो मर गया। नॉर्मल पानी में क्या था, जिंदा था। अगर अब इधर देख रहे हैं कि इसको क्या किए, हीट रेसिस्टेंट वेरिएंट जो था उसको क्या किए, बहुत सारे को क्या किए, जब गर्म पानी में डाले तो उसमें से कुछ डाई कर गया और बाकी सब क्या हो गया, सरवाइव कर गया। तो उसमें क्या होगा कि वेरिएशंस दिखा, उसका जो जीन था उसमें क्या दिखा, वेरिएशन। तब भी अगर हम लोग इसमें देखते हैं डिफिनेशन के हिसाब से, तो महत्व क्या होगा, तो इसका महत्व होता है कि विभिन्नताएं जैव विकास का क्या होता है, आधार बनाती है। जैव को विकास करने के लिए एक आधार बनाता है। नहीं बोले कि अगर अगर हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिस वायुमंडल में रह रहे हैं, यहाँ एकाएक क्या हो, बहुत टेम्परेचर बढ़ जाए, धरती का टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो जिसमें जीन का म्यूटेशन हो जाएगा वो सर्वाइव करेगा, टिक जाएगा ना यहाँ, उसके हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से उसका म्यूटेशन हो जाएगा तो वो बच जाएगा। अगर म्यूटेशन नहीं हुआ, एक ही प्रकार का रहा, क्या करेगा, टेम्परेचर को सह नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा, मर जाएगा। नहीं, तो इसके लिए परिस्थितियों के लिए क्या करता है, प्रतिकूल बनाता है। ये तब क्या होता है, सर्वाइवलिटी का चांस बढ़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं जीन क्या होता है। नहीं, अलादीन का चिराग खींचते हैं उसको जीन बोलते हैं सर, नहीं,
अलादीन के चिराग वाले जीन को जीन बोलते होंगे, लेकिन इस जीन का अलग नाम मीनिंग है। तो इस जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कहाँ होता है, तो हम लोग का जो सेल होता है, आप पढ़े होइएगा, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल। नहीं, यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के बाहर जो धागा जैसा संरचना दिखता है, नहीं, जो धागा जैसा संरचना दिखता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को अंदर देखते हैं तो वहीं पे क्या रहता है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जो होता है, क्रोमोजोम सर, तो क्रोमोजोम का एक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, उसी में क्या होता है सर, उसी में क्या होता है, तो जीन होता है। जैसे ये देख रहे हैं, तो ये हो गया छोटा सा पैकेट, इसमें थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, कहाँ, तो सर न्यूक्लियस की क्या है, तो ये सेल है, यूकैरियोटिक का ये सेल है। यूकैरियोटिक के सेल में इसको थोड़ा सा ये कंडेंस फॉर्म है, ये आपको दिख रहा होगा सर, पूरा कंडेंस फॉर्म है। ये क्या है, कंडेंस है। मतलब कंडेंस मतलब क्या होता है कि आप एक रील रखे हुए हैं, बहुत सारा, मतलब एक आपके पास आती है रील रखने का, रील मतलब सर, तो रील जो आप यूज करते हैं सिलाई मशीन में, जब यूज करते हैं धागा, तो उसका जो रील है एक पैकेट में रखते हैं, तो उस पैकेट से बाहर निकाले रील को। तो ये जो दिख रहा है रील, इस रील को हम लोग बोल दिए क्रोमोजोम। इसको क्या बोल दिए, क्रोमोजोम। तो क्रोमोरील को जैसे जैसे खोलते जाएंगे, धागा को जैसे जैसे निकालते जाएंगे, जितना धागा को निकालेंगे, वो धागा का जो संरचना दिख रहा है, वो क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है सर, ये डीएनए, ये धागा जैसा संरचना जो दिख रहा है, उसको जो खोल रहे हैं तो एकदम बड़का होते जा रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं सर, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं डीएनए। डीएनए का अंदर क्या होता है, ये जो संरचना देख रहे हैं, इसी को हम डीएनए कहते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है सर, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसी पे क्या होता है सर, तो यहाँ पे जो कोई भी ये स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पर क्या है, ये जीन का सेगमेंट है। क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। जो जीन होता है वो क्या है, सेगमेंट है, किसका, तो डीएनए का थोड़ा सा सेगमेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो अनुवांशिकता का मूल इकाई जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा और हिस्सा होता है, नहीं, जैसे ये पूरा डीएनए है, ये सपोज ये डीएनए है, इसका जो थोड़ा सा टुकड़ा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, उसी टुकड़े को हम लोग बोलते हैं जीन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखना है, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए, तो जोहानसन ने किए। जोहानसन सबसे पहले कौन किया, जोहानसन ने किए। यह जब हम लोग देखते हैं, तो उदाहरण के लिए जब हम देखें, तो यदि माता पिता का आंख क्या होता है, लाल होता है ना, लाल हो, नीला हो, जैसा उसका होता है आंख का कलर, वैसे क्या हो जाता है, उनके संतति मतलब बाल बच्चे का कलर आंख का वैसे के हो जाता है। यही क्या होता है सर, इसी को हम लोग अनुवंशिकता का प्रभाव कहते हैं। इसी कारण क्या हो जाता है, आंख जो होता है, मतलब बच्चे का उसके फादर मदर से क्या होता है, मिलता जुलता दिखता है। इसका कार्य क्या है, तो कार्य हम लोग देखते हैं, तो यह क्या करेगा, प्रजातियों में निरंतरता बनाए रखने के लिए, निरंतरता को बनाए रखती है, ताकि मनुष्य की संतान मनुष्य ही हो। नहीं, जैसे मनुष्य का हो संतान है, तो उसके लिए जीन का होना, क्रोमोजोम का होना जरूरी है। अगर उसमें जीन जो होगा वो वेरिएंट कर जाएगा, तो डिफरेंट दिखने लगेगा, डिफरेंट दिखेगा, लेकिन मनुष्य ही रहेगा। अगर उस जीन को हटा दिया जाए, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, निरंतरता को शो नहीं करेगा, और मनुष्य जैसा संतान नहीं बन पाएगा। नहीं, अब हम लोग आगे देखते हैं, अनुवांशिकता का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अनुवांशिक गुणों का संदेश कहाँ होता है, अनुवांशिक गुणों का संदेश कहाँ होता है, बताइए कहाँ होता है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, कोशिका द्रव। दूसरा दिख रहा है जीव एंजाइम में। तीसरा डीएनए अणुओं में। चौथा जो दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, इसका जो संदेश कहाँ होता है, तो डीएनए के अणु में होता है। डीएनए का जो अणु होता है उसी में होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे रहा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द सबसे पहले कौन प्रस्तुत किए, तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है मेंडल, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है डार्विन, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है जोहानसन, और चौथा आपको ऑप्शन दिख रहा है लैमार्क। तो कौन दिए, तो ये जोहानसन दिए। जीन शब्द का जो पहला प्रस्तुति दिए, पहला शब्द प्रस्तुत किए जो कौन थे, तो जोहानसन साहब थे। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे, दिख रहा है कि किसी जीव की जीन की संरचना क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन दिख रहा है फिनोटाइप, दूसरा दिख रहा है जीनोटाइप,
तीसरा ऑप्शन दिख रहा है विभिन्नता, चौथा ऑप्शन दिख रहा है आनुवंशिकता। तो जैसे देखिए, अब हम लोग बताते हैं कि ये फिनोटाइप क्या होता है सर। फिनोटाइप मतलब फिजिकली जो दिखे, जैसे जो फादर है वैसा ही क्या हो बच्चा दिखे, जो मदर है वैसा ही बच्चा दिखे, तो हो जाता है फिनोटाइप। मतलब उसका जो फिजिकली बनावट है वो सेम सिमिलर दिखता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब उसका जीन का संरचना क्या होता है, सिमिलर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे जीन का प्रारूप, जो जीन का प्रारूप है वो उसमें भी दिखता है, इसीलिए उसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो ये हम लोग देख रहे हैं जीन का संरचना, जीन का संरचना में क्या होगा, जीनोटाइप होगा। अब हम लोग देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के। मेंडल चाचा कौन थे, तो मेंडल चाचा एक साइंटिस्ट थे। कहा किए, तो मेंडल चाचा ने अनुवांशिक, मेंडल चाचा को ही अनुवांशिकी का क्या कहा गया, जनक कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये जो मेंडल चाचा थे, तो ये मेंडल चाचा पढ़ाई लिखाई करके घरे बैठ गए थे, नहीं घरे बैठ गए थे, घरे बैठ के क्या कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। खेती बाड़ी किए तो जी पढ़े लिखे थे, तो ये क्या किए, मटर के पौधा पर एक्सपेरिमेंट किए। किसके पौधा पर, तो मटर के। मटर मतलब छिम्मी जो खाते हैं नहीं, गाँव सब गाँव घर में केराव बोलते हैं नहीं, तो उसका उसी का क्या किए, बैठ के खेती बाड़ी करते थे। तो खेती बाड़ी करते करते ये क्या किए, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। तो उन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो मटर के पौधे को हम लोग साइंटिफिक टर्म में, साइंटिफिक वर्ड में, साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं, तो पुसम सटाइवम। क्या बोलेंगे, पुसम सटाइवम का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया सर, तो मटर के पौधे का प्रयोग किया, जिसको हम लोग पुसम सटाइवम कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं मटर के पौधे का चुनाव। चुनाव क्यों किए मटर के पौधे का, तो मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किए कि उसको हम लोग क्रम के रूप में, कम जीवन काल का होता है नहीं, उसका ज्यादा जीवन काल नहीं होता है, और स्पष्ट उसमें लक्षण, विपरीत लक्षण जो होता है स्पष्ट दिखता है। अब इसमें क्या होता है, एक और चीज बेनिफिट होता है, क्या होता है, स्वपरागन होता है। अपने आप इसमें क्या हो जाता है, परागन हो जाता है, स्वपरागन हो जाता है। और कृत्रिम रूप से हम लोग पर परागन भी करा सकते हैं, इधर का क्रॉस उधर करा सकते हैं। तो ये चीज इसमें क्या होता है, दिखता है। तो इसमें दो प्रकार के क्या लिए, पौधे लिए। एक को बोले क्या बोले, एक को होगा मतलब टॉल प्लांट, एक होता डॉट प्लांट। मतलब टॉल मतलब लंबा पौधा, एक बौना पौधा। दोनों का क्या किया, क्रॉस कराए। दोनों का क्या किया, क्रॉस कराए। तो उनको दिखा ये पौधा, जो मटर के पौधे का लक्षण जो दिखा, तो ये देखने में क्या होगा कि परिस्थितियां, तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या होगा, तो बीज का आकार क्या हो गया, झुड़ीदार गोल, बीज का रंग कैसा हो गया, तो पीला हरा, ये सब उनको दिखा। फूल का रंग भी बैगनी सफेद ये सब दिखा। फिर फली क्या होगा, फूला हुआ, जैसे उसका फली होता है, इसे जो संरचना दिख रहे हैं, ये आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फली। उसमें जो आप जाते हैं मार्केट में खरीदने जब मटर, तो उसमें देखते हैं एक पूरा एकदम क्या रहता है, फूला रहता है। दूसरा क्या रहता है, संकुचित रहता है, उसी को बोलते हैं फली का आकार। तो उसका फल का आकार कैसा होता है, उसको फली का रंग कैसा होता है, पीला भी होता है, ग्रीन भी होता है, ये सब इन्होंने देखा। तो मेंडल का जो संकरण था उसको बोले, पहला जो संकरण हुआ उसको बोले मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण। क्या बोले सर, एकल संकरण। एक समय में केवल एक जोड़ी क्या होगा, विपरीत लक्षणों का अध्ययन हुआ। एक समय में एक ही जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, एकल संकरण। तो इसमें क्या किया गया, एक टॉल प्लांट लिया गया, दूसरा डॉट प्लांट लिया गया। टॉल प्लांट को हम लोग बोले टीटी। क्या बोले, टीटी। दोनों टॉल प्लांट था, तो उसको कैपिटल टी से हम लोग डिनोट किए। किससे, कैपिटल टी से। स्मॉल टी से किसको डिनोट किए हैं, तो बौना प्लांट को, छोटे प्लांट को। इसका जब क्रॉस कराए तो इसको पहले जनरेशन में, F1 जनरेशन में क्या हुआ, F1 पीढ़ी में वो क्या हुआ, पूरा का पूरा लंबा दिखा। काहे लंबा दिखा, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, ये रहा एक प्लांट का, ये दूसरे प्लांट का, ये दो मतलब इसका युग्मक निकाला गया, गैमिट्स निकाला गया। तो इसको हम लोग जब ऐसे क्रॉस कराते हैं सर, कैसे क्रॉस कराएंगे, अब हम लोग इसको ऐसे क्रॉस कराते हैं ऐसे। तो ये टी और ये टी क्या हो गया, कैप टी टी कैपिटल। फिर इसको इससे क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो टी और टी ये हो गया। अब देखिए फिर इसको क्या किए, इसको इससे क्रॉस कराए, इससे, फिर इसको इससे, ठीक है, इससे। तो ये हो गया टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें आपको दिख रहा होगा सर, इसमें क्या दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा होगा टी और टी, ये दिख रही है, देखिए तीन वो लंबा प्लांट, एक ये, एक दो ये और एक तीन। कितने हो गए, तीन लंबा प्लांट हो गए। तो इसको हम लोग बोल दिए 3:1, नहीं एक बौना तीन लंबा। कितना हुआ, एक बौना तीन लंबा हुआ। तो इसको बोल दिए ये फिनोटाइप। फिनोटाइपिंग मतलब हम बोले ना कि जो दिखने में समान दिखे, नहीं दिखने में जैसा पेरेंट्स हो वैसा ही दिखे, तो समान रूप से होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो आपसे पूछे कि F1 जनरेशन में, किस मोनो हाइब्रिड की F1 जनरेशन में कितना हो जाता है, 3:1 हो जाता है, 3:1 हो जाता है। देखिए तीन गो लॉन्ग प्लांट हो गया,
और एक शॉर्ट प्लांट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें F2 जनरेशन में क्या होता है, किसमें, तो मोनोहाइब्रिड की F2 जनरेशन में क्या होता है सर, तो मोनोहाइब्रिड की F2 जनरेशन में देखते हैं तो जीनोटिपिक रेशियो क्या दिखता है, तो जीनोटिपिक रेशियो दिखता है 2:2, मतलब 2:2:1, 2:1:1:2:1, मतलब 2:1:2:1 दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो ये होगा, मतलब कैपिटल टी का जो संख्या है एक है, स्मॉल टी का जो संख्या है एक है, और दोनों का मिक्स जो संख्या है टी और टी वो कितना है, 2। आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे भी दिख रहा होगा सर, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं संरचना, इसको जो हम लोग देखते हैं तो ये देखिए, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, मतलब ये दो अलग अलग है, ये और ये मिक्स है, तो 2 और ये 1 और ये 1। ठीक है, कितना हो गया था, 1:1:2 और 1 हो जाता है। ये आपको दिख रहा है किसमें, तो ये जीनोटिपिक रेशियो, जीन के संरचना में चेंज दिखता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो मेंडल का एक संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देख रहे हैं, तो इसको पहले हम लोग देखे भी हैं। एक हम लोग जो लिए, तो ये फीमेल का हो गया और इधर मेल का हो गया, इधर फीमेल का हो गया, ये मेल का हो गया। तो ये हम लोग जब देख रहे हैं, तो ये ए और ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए, ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इसके जब क्रॉस करा रहे हैं तो कैपिटल ए और कैपिटल ए, इसको इससे क्रॉस करा रहे हैं तो कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब इसको इससे क्रॉस कराएंगे, नहीं, अब देखिए, 1 मिनट दीजिए, थोड़ा मिटा देने दीजिए, तब दिखेगा बढ़िया से। ये देखिए आपको दिख रहा है, अब हम इसको और इसको क्रॉस करा रहे हैं, नहीं, इसको क्रॉस करा रहे हैं, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसको फिर इससे क्रॉस कराएंगे। इस टाइप से हम लोग क्रॉस कराते हैं, और क्रॉस कराने के बाद ये परिणाम दिखता है। तो ये क्या हो गया, लंबाई जो होता है पौधे का, जो लंबाई होता है, लंबा जो पौधा होता है, इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं बौने पौधे के साथ। किसके साथ, बौने पौधे के साथ। मतलब सर कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट को क्या करेंगे, इस प्लांट को इस प्लांट से क्या करेंगे, क्रॉस कराते हैं। ये छोटा पौधा दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसको बोल स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसका जब क्रॉस कराएंगे सर, तो इसको जब क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराने के एवज में हम लोग को क्या दिखेगा सर, इसके एवज में हम लोग को दिखता है, इसका दिखेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको जब क्रॉस कराएंगे सर, इसको दिखेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको जब क्रॉस कराएंगे तो क्या दिखेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब हम लोग इसमें, तो ठीक से दिख नहीं रहा, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको ये ऐसे लिखते हैं, अब बताते हैं, 1 मिनट। ये जब हम लोग ऐसे लिख दिए, टी, ये हो गया टी, इसका से ये हो गया कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब हम लोग देखते हैं ये टी और ये टी, ठीक है, ठीक, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। अब हम लोग इसको क्रॉस कराते हैं, तो इसका कैपिटल टी ये हो जाएगा, नहीं, अब इसको हम लोग जब फिर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ये कैपिटल टी और कैपिटल टी एक ही आया, ये कैपिटल टी एक ही आया। फिर इसको जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको जब क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी, नहीं, तो ये और ये एक दिखता है और कैपिटल टी 2 दिख रहा है। तो इसी सबको हम लोग देख रहे हैं। बाकी इसको क्या करना है सर, आपको पढ़ लेना है। तो कहाँ मिलेगा पीडीएफ, आपको टेलीग्राम का इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया जाएगा, तो वहां से क्या करना है, डाउनलोड करना है, नोट्स भी बनाना है और पढ़ना भी है। आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा। फिर आप जनरल कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा, इससे क्वेश्चन टच करेंगे ही करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव, मेंडल के एक संकरण जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, उसका जो लक्षण प्रारूपिक अनुपात, जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, कितना होता है सर। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है 1:2:1। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है 9:3:3:1। चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है 3:1। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है 1:1। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जब हम लोग फिनोटिपिक देख के, मतलब उसको फिजिकली देख के जब देखते हैं, तो उसका संरचना जो दिखता है कैसा दिखता है, तो 3 वो बड़का प्लांट होता है, एक छोटा प्लांट होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 3:1, मतलब 3:1। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है सर। अब हम लोग देखते हैं आगे द्विहाइब्रिड, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस को जब हम लोग देखते हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या होता है, अब हम लोग इसमें जब देखेंगे तो एक क्या होता है सर, जनक पीढ़ी होता है, नहीं, एक फादर वाला पीढ़ी होगा, उसका जनरेशन वाला, तो उससे हम लोग को युग्मक निकाल लेना है। युग्मक निकालते हैं तो क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, तो इसमें निकालेंगे कलर कैसा है, तो गोल है, उसका शेप देख रहे हैं, और दूसरा क्या है, पीला है। तो इसको हम लोग निकालते हैं, तो इसको
राउंड वाले को लिखेंगे RR से लिखेंगे और पीले वाले को येलो से कैपिटल Y से लिखेंगे। जब हम लोग झुर्रीदार का देखते हैं तो इसको हम लोग राउंड को निकालेंगे कैपिटल स्मॉल y से, मतलब स्मॉल r से, और उसको स्मॉल y से। तो इसको जब हम लोग क्रॉस कराते हैं, इसका जब हम युग्मक निकालेंगे तो इसमें से r निकलेगा, इसमें से y, मतलब कैपिटल एक एक निकालना है। जब युग्मक निकालते हैं तो उसमें से एक निकालते हैं, आधा निकालते नहीं। तो सम क्या करेंगे और सूत्री कर देंगे, आधा निकालेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल r और स्मॉल y हो जाएगा। जब हम लोग इसका क्रॉस कराते हैं तो इसको जब क्रॉस कराएंगे कैपिटल R, जैसे देखिए ये R हो गया RY, नहीं RY इनटू कितना हो गया RY। जब हम लोग इसको क्रॉस कराते हैं तो देखिए RY और डबल R क्या हो जाएगा, डबल R और YY। देखिए ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, ये सब संरचना आपको दिख रहा है। तो हम लोग ऐसे क्रॉस कराते हैं। क्या करेंगे, इसको इससे कराएंगे क्रॉस, फिर इसको इससे कराएंगे, फिर इसको इससे कराएंगे, फिर इसको इससे कराएंगे, मतलब एक एक करके सबसे क्रॉस कराते हैं। ठीक है, एक एक करके सबसे क्रॉस कराते हैं। आप घर पे बैठ के इसको क्या करना है, ट्राई करना है और बनाना भी है। ठीक है, इस आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये आपको संरचना दिखेगा। जब हम लोग संरचना बनाते हैं तो इसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो दिखता है F1 जनरेशन में, तो कितना दिखेगा सर, F1 जनरेशन में हम लोग देखते हैं तो 100 परागण करा रहे हैं ना F1 जनरेशन में, तो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है F1 जनरेशन में, ये आपको दिख रहा है कैपिटल R स्मॉल y और कैपिटल Y और स्मॉल y। तो अब हम लोग देखते हैं F2 जनरेशन में इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है, लक्षणीय प्रारूपी जो हम लोग देखते हैं, तो उसका जो निष्कर्ष निकलता है कितना अनुपात होता है उसका, तो 3:9:3:3:1, मतलब 9:3:3:1 दिखता है। तो 9 क्या है, तो 9 गोले पीले रंग का है, गोल पीला है। एक देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 3 6 7 गोले पीले का है, नहीं, और झुड़ीदार 3 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 ही है। कैपिटल Y कैपिटल R, ये देखिए इसमें देखते हैं तो ये हो जाएगा झुड़ीदार 1। ठीक है, ये 3 1 2 1 2 3। ये देखिए कैपिटल R और स्मॉल y, ये जो है पीले कलर, क्या होगा, ये क्या होगा, लाल कलर, क्या होगा, पीला कलर का होगा। ये क्या होगा, पीला कलर का होगा कैपिटल Y, और इसको हम लोग पीला कलर से करते हैं डिनोट। 1 मिनट रुकिए, ये आपको पीला कलर होगा, वही तो हम कह रहे हैं कि 9 होता है। देखिए कैपिटल R और कैपिटल Y पीला कलर का है, तो ये भी क्या होगा, पीला कलर का। ठीक है, तो ये भी पीला कलर का था। अब वो 9 कितना हो गया, अब आपको दिख रहा होगा कि ये कितने संरचनाएं हो गई, तो ये 9 हो गई। ठीक है, ये 9 हो गए, तो कितना होता है, 3 9 क्या होगा, गोल पीला होगा। उसके बाद 3 क्या होगा, हरा होगा। उसके बाद क्या होगा, 3 झुड़ीदार होता है और 1 भी हरा झुड़ीदार होता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या देखेंगे, तो जीनोटाइपिक, ये देख लिया हम लोग संरचना के आधार पर। अब हम लोग जीन के आधार पर कैसे होगा परिवर्तन इसमें, 2:1 सॉरी कितना होता है, 1:2:1:1। देखिए 1:2:2:2:4:2:1:1:2:1। तो हम लोग बोलते हैं 12:12 कितना होगा, 12:12:42:12:1। ठीक है, ये हम लोग जब देखते हैं तो जीनोटाइपिक रेशियो दिखता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं सर, इसके बाद हम लोग देखते हैं तो मेंडल का द्विसंकरण का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसके बारे में क्या होगा, तो 2 जोड़ी क्या करेंगे, विपरीत लक्षणों का अध्ययन करते हैं। 2 जोड़ा कितना करेंगे, 2 जोड़ा नहीं, पहले 1 था, अब हम लोग 2 जोड़ा, कैपिटल Y नहीं, कैपिटल Y कैपिटल R, डबल था तो ये देखिए 2 जोड़ा था, नहीं 2 जोड़े का हम लोग क्या कराए हैं, क्रॉस कराए हैं। तो ये जो F2 पीढ़ी में जो अनुपात दिखा है फिनोटाइपिक रेशियो का 9:3:3:1 दिखा है, ये हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इसके इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा होगा कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, बताइए सर कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाएगा, नहीं अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो पहला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा चार्ल्स डार्विन, दूसरा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ग्रेगर जोहान मेंडल, क्या है नाम, ग्रेगर जोहान मेंडल। तीसरा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लैमार्क
चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जेबीएस हाल्डेन। क्या है? जेबीएस हाल्डेन आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है? ग्रेगर जोहान मेंडल बोलते हैं या ग्रेगर जॉन मेंडल बोलते हैं। ये आपको आंसर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? तो बताइए किसका क्या था? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा साधारण मटर, दूसरा आपको दिख रहा होगा जंगली मटर, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गुलाब, चौथा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सहतूत। तो इसका जो साधारण मटर का जो क्या किए थे, उपयोग किए थे, इसको हम लोग पुसम सटाइवम के नाम से भी जानते हैं, साइंटिफिक नाम है। आगे हम लोग देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग देखते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम क्या डिटरमाइन करता है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं क्या निर्धारित करता है। तो ये देखिए, कोई भी जो मानव जो होता है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितना पाया जाता है सर? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसमें से कितने होते हैं? तो इसमें से क्या होते हैं, एक क्या करते हैं, मतलब 23 जोड़ा होता है, उसमें से एक क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं किसको? सेक्स क्रोमोसोम को। ठीक है, तो ये 23 में से क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे। तो मेल में क्या होता है, मेल का जो क्रोमोसोम होता है वो कितना होता है? तो एक्स वाई होता है। नहीं, तो ये डिसाइड करेगा एक्स की बच्चा का जन्म होगा कि बच्ची का। नहीं, तो अगर एक्स क्रोमोसोम जा रहा है, फीमेल से भी एक्स आ रहा है, तो ये क्या करेगा? फीमेल चाइल्ड को डेवलप करेगा। नहीं, फीमेल चाइल्ड को डेवलप करेगा। अगर एक्स वाई क्रोमोसोम आ रहा है, मतलब वाई क्रोमोसोम मतलब वाई जो क्रोमोसोम है वो कहाँ आ रहा है? मेल से आ रहा है। फीमेल से कितना हो रहा है? एक्स क्रोमोसोम। तो क्या करता है? डिसाइड करता है एक्स वाई। मेल क्या करेगा? शिशु को डिसाइड करेगा, जो मेल शिशु होगा उसको डिसाइड करता है। नहीं, मनुष्यों में कितना पाया जाता है? तो 23 जोड़ी आपको अभी बोले हैं कि 23 जोड़ी क्या करते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी अलिंगीय गुणसूत्र होता है, ऑटोजोमल होता है। नहीं, ऑटोजोम होते हैं। और 23वां जो जोड़ा होता है उस क्या करता है? वो डिसाइड करता है क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम को। जो क्रोमोसोम क्या करता है? एक स्त्री और एक पुरुष, इसको एक्स और एक्स हो तो उसको बोलते हैं स्त्री, एक्स और वाई है तो उसको बोलते हैं पुरुष। वो निर्धारित करता है। बच्चे के लिंग पूरी तरह से क्या करता है? पर तरह निर्भर करता है, जिससे क्या होगा? पिता से एक्स और वाई क्रोमोसोम आते हैं। क्या है? मिलता है एक्स और वाई। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो पहला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक्स वाई, दूसरा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक्स एक्स, तीसरा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वाई वाई, चौथा आपको दिख रहा होगा एक्स जीरो। तो इसमें से कौन सा निर्धारित होता है? तो ये क्या करता है? एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, पुरुषों में कौन सा आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन को पॉज करना है, बनाना है, सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है? मिलाना है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा एक्स एक्स, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एक्स वाई, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वाई वाई, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर, इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब जो जितना भी क्वेश्चन क्या होगा सही होगा उसको कमेंट में क्या करना है? बताना है। ठीक है, कि कितना सही होगा। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की कितना संख्या होता है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 23, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 44, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 46, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 48। तो इसमें कह रहा है कितने गुणसूत्र होता है, कुल गुणसूत्रों की संख्या। जोड़ा उड़ा में नहीं पूछा है तो कितना होगा सर? 46। अगर जोड़ा में पूछता है तो 23 होता है। ठीक है, जोड़ा में पूछता है तो 23 होता, ऐसे पूछा है तो 46। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मेंडल द्वारा चुने गए मटर के, दूसरा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मटर द्वारा चुने गए मेंडल द्वारा किसके द्वारा? मेंडल द्वारा चुने गए मटर के पौधे में बीज का आकार के दो विपरीत लक्षणों कौन से थे? कौन सा था? तो दो विपरीत लक्षण जो क्या किया गया था, चुना गया था। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पीला और हरा, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गोल और झुरीदार, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा फूला हुआ और सिकड़ा हुआ, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बैगनी और सफेद। तो इसमें आकार पूछ रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। क्या पूछ रहा है? आकार। आकार क्या होता है? तो गोल होता है ना, झुरीदार, झुरीदार मतलब वो क्या होता है? खुदरल जैसा, चिपटल नहीं, तो वो होता है। तो इसमें कौन ऑप्शन होगा? बी। ये आपको याद रखना है कि पूछ क्या रहा है। नहीं, क्वेश्चन को देख के आपको देखना है कि पूछ क्या रहा है। आकार पूछा है तो आकार ही का ऑप्शन देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के नरत्व मतलब लड़का होने का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पहला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा युग्मनज में एक्स गुणसूत्रों से,
दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा युग्मनज में वाई गुणसूत्र से, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कोशिका द्रव के प्रभाव से, चौथा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यादृच्छिक रूप से। क्या है? तो अब इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? लड़का होने का जो निर्धारण करता है, कौन निर्धारण करता है? वाई क्रोमोसोम, युग्मनज में वाई गुणसूत्र डिसाइड करता है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ये रहा, एक युग्मनज जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र अनुवांशिक वंशागत हुआ है, इस उससे किस प्रकार का बच्चा होगा? मतलब एक्स क्रोमोसोम क्या हुआ है? गुणसूत्र वंशागत हुआ है, मतलब एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गया है, तो उसका जो निर्धारण होगा, पहला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा होगा? लड़का, दूसरा आपको लड़की, तीसरा एक्स गुणसूत्र से लिंग निर्धारण नहीं होता है, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेगा? ये निर्धारण क्या करता है? लड़की को निर्धारण करता है। एक्स क्रोमोसोम होगा, क्या करेगा? लड़की को निर्धारित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, अनुवांशिक पदार्थों का विनिमय मतलब एक्सचेंज जो होता है कब होता है? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कायिक जनन के दौरान, दूसरा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अलैंगिक जनन के दौरान, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लैंगिक जनन के दौरान, और चौथा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सर मुकुलन के दौरान। तो अनुवांशिक का जो विनिमय जो होता है, एक्सचेंज जो होता है, किसमें होता है? तो ये लैंगिक जनन में होता है। अलैंगिक में क्या होगा? अलैंगिक में जनन का चेंज करने का कोई जरूरी नहीं है। उसमें क्या होता है कि जैसा हूबहू रहता है पेरेंट्स, वैसा ही क्या होता है उसका संतान, उसका डॉटर सेम का सेम वैसा ही होता है। कायिक प्रबंधन में, कायिक जनन में हम लोग देखते हैं कि पेड़ के वहां क्या करे, काट के बांध दिए कुछ कलम टाइप का, तो उससे भी पेड़ निकल जाता है। तो ये सब उसमें नहीं होता है। किसमें होगा? अलैंगिक। किसमें होगा? लैंगिक जनन में। इतना ही हम लोगों का था लेक्चर। इसी के साथ इस पर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स इसी चैनल पे हम लोग डालते हैं डेली की डेली, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।